आज हम लोग अपने संस्कृत बुक का 5वां चैप्टर भारत महिमा को पढ़ने जा रहे हैं। एक बार शुरू से अंत इसके सारे अर्थों के साथ इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? भारत महिमा। ठीक है, यानी यथार्थ इसमें भारत के महिमा को बताया गया है। इसमें टोटल 5 श्लोक दिया गया है, जिसमें से 2 श्लोक पौराणिकी से है अर्थात पुराणों से लिया गया है, और जो 3 श्लोक है यह आधुनिकी से लिया गया है अर्थात आधुनिक जमाने का श्लोक इसमें है। ठीक है, देखिए भारत महिमा पाठ का जो पहला श्लोक है कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। कहाँ से? हाँ, तो इस बात को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव प्राय बनता है कि भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक भगवत पुराण से। ठीक है, और जो शेष श्लोक है उसको कहाँ से लिया गया है? हाँ, किताब जो पुस्तक लिखने वाले अध्यक्ष हैं महोदय हैं, उन्हीं के द्वारा उन अन्य श्लोकों को लिखा गया है। ठीक है, चलिए, और लास्ट में बोला गया है कि हम सभी का भारत के प्रति देशभक्ति कैसा होना चाहिए? आदर्श देशभक्ति हम सभी का भारत के प्रति होना चाहिए। यथार्थ हमारा कर्तव्य है कि हम सभी का देशभक्ति भारत के प्रति होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें टोटल 5 श्लोक है। अब हम 5 श्लोक को पढ़ते हैं और हम एक बार बोलेंगे, फिर आप लोग को भी पीछे से बोलना है। ठीक है, चलो। तो पहला श्लोक है जो लिया गया है विष्णु पुराण से, वो है गायंती देवा अकील गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा असुरत्वात्। देखो इसमें कहा गया है कि गायंती देवा अकील गीत कानी, यानी गायंती देवा अकील गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे था ना। इस तरह गायंती देवा अकील गीत कानी कहने का मतलब है कि जिस देश की महिमा का गुणगान स्वयं देवता लोग करते हैं, उस देश में जन्म लेने वाले लोग कैसे हैं? धन्य है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, यानी वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। और क्या कहा गया है कि वे लोग इस भूमि पर जन्म लेते हैं और फिर मोक्ष को, और था ना कि अंत में कहाँ चले जाते हैं? सुरत्वाद के पास, यानी कि पुनः इस भूमि पर जन्म लेकर के पुनः भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इस भूमि की, भारत भूमि की, भारत का गुणगान स्वयं देवता लोग करते हैं। ठीक है, तो फाइनली कह सकते हैं कि जिस देश की महिमा का गुणगान स्वयं देवता लोग करते हैं, उस देश में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति करने योग्य भारत भूमि पर जन्म लेते हैं और पुनः देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन बनता है इससे कि किस देश की महिमा का गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत के। ठीक है, चलिए, बात समझ सक पाया? कोई दिक्कत? चलो, अब दूसरा श्लोक देखते हैं जो कहाँ से लिया गया है? भगवत पुराण से। ठीक है, इसमें लिखा गया कि अहो अमीशाम किम कारी शोभनम। बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्नम एशाम श्रीतुत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नृषु भारत अजीरे मुकुंद सेवा औपैकम स्पृहा ही न। देखिए कहा जा रहा है कि अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, यानी कि अरे इन लोगों के द्वारा क्या ऐसा शोभनम कार्य किया गया, क्या ऐसा सुंदर कार्य किया गया। उसके बाद क्या है? अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्नम एशाम श्रीतुत स्वयं हरि, जिन पर स्वयं हरि प्रसन्न है, अर्थात जिन पर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न है। यह जन्म लब्धम ऋषु भारत अजीरे, और इनको जन्म कहाँ पर प्राप्त हुआ है? भारत में। यानी कहा जा रहा है, देवता लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारतवासियों ने, धरतीवासियों ने क्या ऐसा सुंदर कार्य किया है जिसके कारण स्वयं उन पर भगवान विष्णु अर्थात हरि प्रसन्न है, जो उनको भारत भूमि पर जन्म प्राप्त हुआ है। और ये भारत भूमि कैसी है? मुकुंद सुनो, बता रहे हैं, मुकुंद सेवा और पैकम स्पृहा ही न, यानी कि यह भूमि भगवान विष्णु की सेवा करने योग्य है। यानी यहाँ पर भगवान साक्षात जन्म लेते हैं और लोग उनकी सेवा करते हैं। तो यही बात कौन कर रहे हैं? देवता लोग, अर्थात देवता लोगों की भी इच्छा है कि हमारी भी जन्म कहाँ हो? भारत भूमि पर हो, और हम मुकुंद की सेवा कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें कहा गया यही
कि अरे इन लोगों ने भारतवासियों ने क्या ऐसा सुंदर कार्य किया है जिससे स्वयं हरि यथार्थ भगवान विष्णु प्रसन्न है और इनको भारत भूमि पर जन्म मिला है। हमारी भी इच्छा यहाँ पर जन्म लेने की है ताकि हम लोग भगवान मुकुंद यानी यथार्थ भगवान विष्णु की सेवा कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो जो पहला था और जो दूसरा श्लोक था कहाँ से लिया गया है? पौराणिकी का है। एक है विष्णु पुराण का और एक है भागवत पुराण का। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब है आधुनिकी का। ठीक है, तो आधुनिकी का देखिए पहला श्लोक लिखा है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। थोड़ा जोर से बोलो, ठीक है, इतना भी शांत धीरे धीरे नहीं। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे एकत्व भावम बहंतो बसंती। क्या लिखा है कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यानी हम लोग की जो मातृभूमि है कैसी है? निर्मल है। वत्सला यानी कि ममतामयी है। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि यानी कि हमारी मातृभूमि निर्मल है, स्वच्छ है और वत्सला है, ममतामयी है। और आगे क्या लिखा है कि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, और भारत के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किस नाम से? आगे कहा जा रहा है कि विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे, यानी विभिन्न धर्म जाति के लोग एकत्व भावम बहंतो बसंती, विभिन्न धर्म जाति के लोग यहाँ पर एकता के भाव से निवास करते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हमारी मातृभूमि कैसी है? निर्मल है, स्वच्छ है, ममतामयी है तथा यह भारत के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव से रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, वैसे हम जानते हैं भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष, सुने ना, तो वही बात है। चलिए, क्लियर? अगला क्या है? देखो अगला श्लोक है विशाला स्मदिया धरा भारतीया। बोलो, विशाला स्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भय भूति बहंती भी ऐसा शुभा चौपगा भी। देखिए कहा जा रहा है कि विशाला अस्मदिया धरा भारतीया, यानी कि हम लोगों की भारत भूमि की जो धारा है, जो धरती है, यह विशाल है। कैसी है? विशाल है। देखिए दो बात क्लियर रखना है कि मातृभूमि कैसी है? स्वच्छ, निर्मल और ममतामयी है। और भारत भूमि कैसी है? विशाल है। यही कहा नहीं क्या विशाला स्मदिया धरा भारतीय है, अर्थात हम लोगों की जो धारा है, जो भारत भूमि है, यह कैसी है? विशाल है। आगे लिखा है सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यह हमेशा से सदा सेविता सागरे, क्या लिखा है? सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यानी बने पर्वते निर्झरे भव्य भूति, यानी हमेशा से सागरों से, पर्वतों से, वनों से, झरनाओं से एवं खनिज संपदाओं से क्या है? सेवित है और सुशोभित है। यही कहा, मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि हम लोगों की भारत धारा, भारतीय धारा, भारत की भूमि विशाल है और यह हमेशा से नदियों से, पर्वतों से, खनिज संपदाओं से, झरनाओं से क्या है? सेवित है और सुशोभित है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, सेवित सुशोभित कहने का मतलब कि नदियाँ यहाँ की धरती की सेवा कर रही है। ठीक है, हिमालय खड़े हैं, अडिग हमारे सुरक्षा कर रहे हैं, तो यही सब बात इसमें बताया गया है। चलिए, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला श्लोक, हाँ देखो अगला श्लोक है, बोलो मेरे साथ। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि एतत् तथा पूजनीयम भवेत् देशभक्ति शमेशम जनानाम पर आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यानी कि जगत का गौरव भारत है। जगत का गौरव कौन है? भारत। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यानी जगत का गौरव भारत है और शोभनीय है, यानी कि जगत का गौरव भारत है और शोभनीय भी, अर्थात सुंदर भी है, बहुत अच्छा है। लिखा है कि सदा अस्मा भी एतत् तथा पूजनीयम, तथा ये हम लोगों के लिए हमेशा से पूजनीय भी है। कैसा है? देखिए यहाँ पर बात याद रखना है कि जगत का गौरव कौन है? भारत। और कैसा है?
शोभनीय है, यानी कि सुंदर है, और हम लोगों के लिए हमेशा से यह कैसा है, पूजनीय है। और कहा जा रहा है आगे कि भवेद देशभक्ति शमेशाम जनानाम, यानी कि सभी लोगों में देशभक्ति, भारत के प्रति देशभक्ति ऐसा होना चाहिए। क्या लिखा कि पर आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय, यानी कि पर मतलब दूसरों के लिए, यानी हम लोगों की देशभक्ति ऐसा हो कि वह दूसरे को कैसा लगे, आदर्श लगे, दूसरे को अच्छा लगे, ठीक है, ताकि हम लोगों की देशभक्ति से कोई दूसरा देश या कोई दूसरे व्यक्ति को सीख मिले, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि भारत जगत का गौरव है तथा यह हमें और हम लोगों के लिए हमेशा से पूजनीय है। और क्या कहा जा रहा है, सभी लोगों में देशभक्ति ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को कैसा लगे, आदर्श लगे, ठीक है। तो यही इसका मुख्य रूप से अर्थ है। तो सब कुछ कॉपी में है, एक बार हम समझा दिए। अब इससे जो क्वेश्चन बनेगा हम तुम लोग को लिखा देते हैं, फिर अब अगला चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है।